I threw out the picture from Brooklyn where we made out on the bridge. And I've driven 10 state lines, every night a different bed. Thought that Kentucky bourbon would stop the hurt. हाय हेलो एंड वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। मैं हूँ आद्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आद्यास मोजो। तो मेरा ये ब्लॉग पूरी तरह डेडिकेटेड है बीटीएस आर्मी को। इन 7 वंडर्स के नाम पर बीटीएस तो पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। मेरे ब्लॉग देखने वालों को रिक्वेस्ट है कि कमेंट पे जरूर बताइएगा कि आप किसके लिए बाइज्ड हैं। तो मैं आपको लेकर पहुंच गई हूँ मीरा रोड के एक ऐसे रेस्टोरेंट पे जिसका नाम तो बीटीएस है मगर फुल फॉर्म है बैंगटन शेफ रेस्टोरेंट। और अगले कुछ मिनटों के लिए मैं आपको वेलकम करती हूँ बीटीएस की इस दुनिया में। भाई यहाँ का मेन्यू तो बहुत लंबा चौड़ा है मगर कोरियन ड्रामा देखने वालों को मेन्यू में दिख रहे ये नाम कभी भी अजीब नहीं लगेंगे। और आज यहाँ मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ अक्सर के ड्रामा में दिखाने वाले डिफरेंट टाइप्स के कोरियन फूड को। और जब तक ये फूड हमारे टेबल तक पहुँचता है क्यों न इस जगह को थोड़ा और एक्सप्लोर कर लें। तो हम आपको लेकर चल रहे हैं इसी बीटीएस के फर्स्ट फ्लोर पर। अगर आप हार्ड ड्रिंक के शौकीन हैं तो बीटीएस लाउंज आपके लिए सही रहेगा। हाँ जी, मुझे पता है ये बैकग्राउंड सॉन्ग बड़ा ही मस्त है लेकिन क्या करे, कुछ बोलना भी तो पड़ेगा ना। मैं आपको लेकर अपने ब्लॉग पर जो आई हूँ। अब बैंगटन रेस्टोरेंट और बैंगटन लाउंज दोनों एक ही जगह पे है मगर आपको अलग अलग ऑर्डर देना होगा। और हमने पहले ही बैंगटन रेस्टोरेंट पे ऑर्डर दे दिया था तो बस हमने घूमा, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया बैंगटन लाउंज को और वापस आ गए रेस्टोरेंट में, क्योंकि हमें बताया गया कि हमने जिन जिन मेन्यूज का ऑर्डर दिया था वो सब रेडी है। कोरियन फूड और चॉपस्टिक से न खाए तो क्या मजा, लेकिन चॉपस्टिक को पैकेट से निकालना और सही तरीके से तोड़ना ये भी हम जैसे लोगों के लिए तो अपने आप में एक एडवेंचर ही है। गिम्बाप चावल से बनता है, बीच में होती है सब्जियां, चाहे वेज हो या नॉन वेज। वैसे यहाँ कॉर्न डॉग को सर्व करने का ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कॉर्न डॉग खाने के वक्त नेहा की हालत कुछ इस तरह थी। यहाँ डिफरेंट टाइप्स के कॉर्न डॉग मिल जाएंगे जिनमें है वेज कॉर्न डॉग, चिकन कॉर्न डॉग और कोको बॉब चिकन कॉर्न डॉग। और जब खिमची की बारी आई तो मेरा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था, बहुत ही खट्टा था, एक सिस। दीवार पर टंगे इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कोरियन स्लैंग, मगर जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे कोई भी स्लैंग जैसा नहीं लगा। हाँ, इसे पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत कोरियन समझना आप जरूर सीख जाओगे। अब हमने लिया है थोड़ा सा ब्रेक, लेकिन इस बात का यहाँ ध्यान रखा गया है कि ब्रेक में आप बोर नहीं हो सकते। यहाँ देखने के लिए और हाँ पढ़ने के लिए भी इतना कुछ रखा गया है कि क्या कहे। और जिन्हें पढ़ने से भी ब्रेक चाहिए उनके लिए है ये बीटीएस की म्यूजिक, और बिल्कुल जैसा आप रिक्वेस्ट करोगे वैसा ही गाना ये बजाएंगे। अब नेक्स्ट बारी है जाजंगम्योन की, ये वेज और नॉन वेज दोनों में मिल जाएगा। और बीच बीच में रिफ्रेशमेंट के लिए है डिफरेंट टाइप्स के बोबा जूस। इसमें तो ये बड़े बड़े बोबा आपको दिख ही रहे होंगे। फिर बारी आती है डम्पलिंग किमची रैमन की। हालांकि डम्पलिंग की लालच में मैंने इसे ऑर्डर तो कर दिया मगर सच में खिमची की वजह से ये बहुत ही खट्टा था। में बच्चे भी खा सके इसके लिए हमने ऑर्डर किया था स्पाइसलेस कोकोनट मिल्क रैमन। एंड बिलीव मी गाइस, रैमन में ये सबसे यमी था।
और इसका टेस्ट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थाई रेड करी जैसा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है तोकबुकी। ये भी चावल से ही बनता है मगर पीसने के बाद। तो अब हम पहुंच गए हैं इस ब्लॉग के अंतिम पड़ाव पे, मुझे जहां इस रेस्टोरेंट का रिव्यू देना है। लेकिन रिव्यू देने से पहले ये डिस्क्लेमर है जहां पर ये कहना चाहती हूँ कि मैं जो भी यहाँ फीडबैक दे रही हूँ वो बिना किसी के प्रेशर पे सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पर है। तो शुरुआत करते हैं एम्बियंस से, जिसको मैं रेट करूंगी 4 आउट ऑफ 5। चाहे आप या फैमिली के साथ आए हो, फ्रेंड्स के साथ आए हो या फिर ऑफिशियल कोई मीटिंग कर रहे हो, खूब एंजॉय करोगे। टेस्ट के लिए मैं इसे रेट करूंगी 3.5 आउट ऑफ 5, जो बहुत अच्छा ही है। वैरायटी के तो क्या कहने, 4 आउट ऑफ 5, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी कोरियन फूड है जो यहाँ आपको नहीं मिलेगा। साथ में इंडियन और इटालियन दोनों के ही कई टाइप के वैरायटीज यहाँ मिल जाएंगे। अब बात करते हैं क्वांटिटी की, तो इसे मैं रेट करूंगी 3 आउट ऑफ 5, क्योंकि कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि क्वांटिटी थोड़ी और बढ़नी चाहिए। सर्विस के लिए 3.5 आउट ऑफ 5, जो कि गुड है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइसिंग, जिसके लिए मैं देना चाहूंगी 2 आउट ऑफ 5। सवाल है क्यों, तो भैया यहाँ पर 400 के नीचे के प्लेट का कोई भी ऐसा मेन्यू आपको नहीं मिलेगा। एक तो क्वांटिटी कम और मेन्यूज के दाम ज्यादा। मतलब अगर 2 लोग भी पेट भर के खाने आए तो लगभग 1500-2000 के ऊपर ही लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो कृपया कोई भी इसे पर्सनली न ले अपने ऊपर। तो अब जरा हमारे हाल को भी देख लो। हमने सब कुछ एक एक प्लेट ही मंगवाया था, क्योंकि हमारा बेसिक इंटेंशन था टेस्ट करना, और हम बेशर्मी के साथ सब कुछ चट कर गए। जो थोड़ा बहुत बचा था उसे इस तरह बैठ कर थोड़ा और वक्त लेकर हमने खत्म किया। आप पार्सल पैक करवा कर भी घर ले जा सकते हैं, मगर ठंडी हो जाने के बाद खाने का वो टेस्ट नहीं रहता। इस उम्मीद के साथ कि आप अंत तक मेरे इस ब्लॉग को देखे हैं, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो पसंद आया ही है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अब अगले ब्लॉग पर, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय।